Today I am going to talk about the volume and surface area of the cylinder, cone, and the sphere. And I will write one by one all the formulas related to this chapter. सभी फार्मूलों को मैं लिख दूंगा और इसको आप लोग लर्न कर लेंगे. इसमें से बहुत से फार्मूले आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं, बहुत नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच. O and O dash. And if you observe this formula carefully, you will find that volume of cylinder equal to volume of base into height. अगर इस फार्मूले को ध्यान से आप देखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो ये एरिया ऑफ वन इंड लिख देंगे. ये सर्कुलर इंड है, सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, तो किसी वन इंड के सर्कल का एरिया लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसमें सिलेंडर के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा. इसी तरह कर्व सरफेस एरिया अगर इसका निकालना होगा तो कर्व सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू circumference 2 pi r, circumference equal to 2 pi r, then 2 pi r into h, 2 pi r h. Clear? And total surface area, total surface area, then total surface area equal to area of सर्कुलर साइड्स और सर्कुलर एंड्स. इन दोनों सर्कुलर एंड्स का एरिया निकाल लेंगे और कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. मतलब टोटल सरफेस एरिया का मतलब पूरा हमको सरफेस एरिया निकाल लेना है, बेस का भी निकाल लेना है, टॉप का भी निकाल लेना है और उसका जो ये पोर्शन है, ये लेटरल पोर्शन जो है, इसका आपको एरिया निकाल लेना है. तो कर्व सरफेस एरिया फार्मूले को अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स, एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स, सर्कुलर एंड्स, then it will be equal to 2 pi RH plus 2 pi r square, pi r square plus pi r square. And you may take common 2 pi r, then it will be h plus r. This is total surface. Now we will talk about hollow cylinder. We will talk about hollow cylinder.
This is the inner radius and this will be the outer radius R. But height will be the same. Height will be the same. So volume of hollow cylinder. Volume of hollow cylinder. Volume of hollow cylinder कहे चाहे volume of metal used to make a hollow cylinder. Volume of metal used to make a hollow cylinder. कहने के बारे में तो समझ रहे हैं आप? मतलब एक सिलेंडर अगर हम लोग बनाते हैं जो हालो है तो उसमें कितना मेटल लगेगा उसका वॉल्यूम जो निकलेगा वही हालो सिलेंडर का भी वॉल्यूम होगा। आउटर वॉल्यूम को निकाल के और इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ हालो सिलेंडर पता लग जाएगा। आज इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मेटल used to make a hollow cylinder. It is equal to pi r square minus pi r square h minus pi r square h. And you can take common pi h. Pi h will be common. Pi h will be common. So r square minus r square. एक चीज समझ लीजिए, अगर आप ऑनेस्टली रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे तो आप हवाई जहाज में नहीं चल पाएंगे, कार पर नहीं चल पाएंगे, लेकिन आपकी व्यवस्था उतनी रहेगी जितने में आप सेटिस्फाई जरूर रहेंगे। और बेईमानी से अगर रहेंगे तो पैसा चाहे जितना भी हो जाएगा, मन शांत रहेगा, हमेशा भय बना रहता है, डर बना रहता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग 100% ऑनेस्ट हैं, 100% में बहुत फायदा है। तो बाद में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हालो सिलेंडर, क्या होगा ये? जब हम कर्व निकालेंगे तो दोनों सिलेंडर के सरफेस एरिया को निकाल के ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे वॉल्यूम की तरफ, बल्कि क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इट विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच मीन्स इट इज इक्वल टू 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। ठीक है? एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स ना, एरिया या बोथ एंड्स, तो बोथ एंड्स में यहाँ से थोड़ा सावधानी हमको बरतना पड़ेगा। अगर इसी एरिया आप निकालेंगे पाई आर स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो कर्व सरफेस एरिया तो बिल्कुल सही, हम इसको लिख लेंगे 2 पाई एच इंटू आर प्लस
आर। लेकिन जब इसकी एरिया आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एच इंटू आर प्लस 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। क्या कॉमन हो जाएगा इसमें से? 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा, so it will be 2 pi r plus r will be common, and here will be h plus r minus. This will be the total surface. Yes. मिटा दे, दिखना नहीं है ना? Now we will discuss about cone. Then curved surface area of a cone equal to pi r l. L means slant height. L means slant height. This side is known as slant height. And L equal to, this is the angle of 90 degree. So L equal to under root r square plus L. Pi r L. And volume of a cone equal to 1/3 pi r square h. And total surface area of the cone कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया या बेस। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया या बेस मीन्स पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। Pi r may be common, so it will be L plus R. Now about a sphere. A sphere is not a circle. A sphere means a ball or an orange, not a circle. सर्कल मतलब स्फीयर का मतलब गोला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर and it is equal to total surface area also. इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सब इक्वल होता है, and it is equal to total surface area and volume of sphere फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। वाई क्यूब
इसमें हाइट जो होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। हाइट जो होगी किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। सो इट विल बी पाई 4/3 पाई आर क्यूब। डू यू वांट टू राइट? अब बेटा दे नाउ हेमिस्फीयर। Hemisphere. Hemisphere means half sphere. Hemisphere means half sphere. Like this. You may say bowl. Bowl. Volume of hemisphere means it is half of the volume of sphere. Half of the volume of sphere means it is equal to 2/3 pi r cube. And curved surface area of hemisphere equal to 2 pi r square. 2 pi r square. And total surface area of hemisphere is equal to 3 pi r square. Means curved surface area plus area of top or base. एरिया ऑफ बेस सर्कुलर इंड है तो इसकी एरिया निकाल लेंगे और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मींस दिस एरिया। और चूंकि स्फीयर में ये पोर्शन होता नहीं, स्फीयर अगर रहेगा तो लाइक दिस हो जाएगा, इसे होगा तो ये पोर्शन नहीं होता है, इसका सर्कुलर इंड नहीं होता है, इसलिए उसका सीधा सीधा 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। और हेमिस्फीयर में क्या होता है कि इसका सर्कुलर इंड होता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ वी विल सॉल्व some problems of NCERT book, and I advise you to solve from NCERT book at first. After completing the syllabus, I will try to solve some questions from side books. Example number 1 on page number 241 from NCERT book, page number 241. Example number 1. Rashid got a playing top lattu. Top means lattu here. As his birthday present, which surprisingly had to color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. And the entire top is 5 centimeter height. And the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. रशीद के पास एक लट्टू है, टॉप है, उसको उनको कलर करना चाहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लाइक दिस। Like this. This is a cone surmounted by a
हेमिस्फीयर, ऐसे हो जाएंगे। लेकिन ये सरमाउंट है तो इसलिए इस पोर्शन का कोई मतलब नहीं है, जो भी हम डॉटेड लाइन बनाए हैं इस पोर्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर है। एंड टोटल हाइट टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर d। Therefore, we have to find out the surface area of cone and surface area of hemisphere। दोनों का हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे और निकाल के उसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमें जो है ये पता लग जाएगा कि कितने एरिया कोन को कलर करना है। तो एरिया has to be painted equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर में भी कॉमन, दोनों का रेडियस सेम ही होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा, तो पाई आर में भी कॉमन। तो एल प्लस 2 and L equal to R square plus H square। Here H square means height of the cone, height of the cone means AO, यही हाइट इसकी होगी, ध्यान रखेंगे। Then R means 3.5 upon 2 whole square and h equal to 5 minus 3.5, यही होगा ना, माने सॉरी 1.75 जितना इसका हाफ हो जाएगा। 3.5 का हाफ कितना होगा 1.75 ना, 1.75। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 5 minus 1.75, इट इज इक्वल टू 3.25 whole square। Yes, so it is equal to 22 upon 7 into R means 3.5 upon 2 into L means 3.69 plus 3.5, it will be equal to 0.5 R 11 upon 2 into 9 7.19 centimeter square और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 and 2 5।
39.545 centimeter square. Yes, this is the correct answer. According to this book, 39.6 centimeter square approx. So it may be written as 39.6. 39.6. This is our answer. कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? लक्ष्मीना? नो. So I think you are able to solve this exercise, and if you have any problem, I will solve in the next video. Thank you for watching video. Okay.